सीरियल तेरा मेरा साथ रहे आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि गोपिका और आशिका ससुराल में पहला दिन कैसा होगा और देखेंगे गोपिका की अगली परीक्षा। दोस्तों, इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको रोज के अपडेट मिलते रहें। दिखाते हैं कि आशी और गोपिका अपने अपने कमरे में जाती हैं। आशी तो इतना बड़ा कमरा देखकर खुशी से फूली नहीं समाती। दूसरी तरफ गोपिका जैसे ही कमरे में जाती है तो उसके चप्पल के निशान फ्लोर पर लग जाते हैं। तो वो सोचती है कि मैं इसे किससे साफ करूं। वो अपने दुपट्टे से ही वो निशान साफ कर देती है। आशी तो पूरे मजे में है। गोपिका कहती है कितना सुंदर कमरा है, इसे साफ बनाए रखने में कितनी मेहनत लगती होगी। पर आशी कमरे की चीज़ें देखकर खुद को प्रिंसेस समझती है। वो रिमोट से एसी टीवी सब चलाकर देखती है। मिथिला चिराग के पिता के लिए चाय रख कर जाती है, तभी उसे सक्षम अकेला बैठा दिखता है। तो वो सक्षम से पूछती है कि इस समय यहाँ बैठकर काम क्यों कर रहे हो। वो कहती है कि तुम अपनी माँ को रोज़ पिता के कमरे के बाहर चाय रखते देखते हो ना। जो माँ अपने पति से बरसों पहले अलग हो गई है, तो तुम्हें देखकर क्रोध आता है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा दुख अपनी पत्नी को नहीं पहुँचाओगे। सक्षम जाने लगता है, पर मिथिला बोलती है कि हमारे देश में ऐसी बहुत सारी सास हैं जो अपने लिए ऐसी बहू लाती है जो कम पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, जो सास की हर बात को बिना प्रश्न पूछे मान ले। पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं तो अपने डिकरा के लिए सक्षम बहू लाई हूँ जो मुझसे भी अधिक योग्य और निडर है। मेरी गोपिका बहू पढ़ी लिखी और समझदार है। दूसरी तरफ गोपिका एक सर्टिफिकेट देखकर पढ़ने की कोशिश करती है, MBA। ये MBA क्या होता है? वो पुरस्कार और सम्मान देखती है। कहती है कि सक्षम जी कितने होनहार हैं, इसके बावजूद उन्होंने मुझे अपने लिए चुना। मैं उनके लिए उन जैसी काबिल बनूंगी। और मिथिला सक्षम को कहती है कि गोपिका को दिल से एक मौका दो। सक्षम मिथिला की बातें सुनकर कमरे में तो चला जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि चिराग आशी से कहता है कि तुम्हारे लिए ये सब अचानक से हुआ है, तुम मुझे भी नहीं जानती। तो आशी कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छे हैं। चिराग बोलता है क्योंकि तुम ही अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सब आसान करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम प्रेशर फील करो। वो तकिया लेता है और जाने लगता है। तो आशी पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है मैं सोफे पर सो जाऊँगा, पहले हम अच्छे दोस्त बनेंगे, फिर हस्बैंड वाइफ की लाइफ जिएंगे। तुम अपना टाइम लो आराम से। पर आशी मन में सोचती है कि मुझे तो टाइम नहीं चाहिए, स्टूपिड। दूसरी तरफ सक्षम भी कमरे में चला जाता है। गोपिका बैठी होती है। सक्षम मिथिला की बात याद करता है जो उसने कहा था कि गोपिका को एक मौका दो। सक्षम गोपिका के पास बैठ जाता है, पर वो भी अपना पिलो उठाता है और गोपिका को देता है। कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें सोफे पर जाकर सो जाना चाहिए। मैं देर रात तक काम करूंगा और काम मैं बेड पर करता हूँ। गोपिका सोफे पर चली जाती है। अगले दिन दिखाते हैं कि मिथिला मंदिर में बैठी है और कह रही है कि हे कृष्ण भगवान, इतने वर्षों से सबसे पहले मैं ही उठती हूँ, आज इतनी जल्दी कौन उठ गया। वो देखती है कि गोपिका पानी की बाल्टी को ऊपर लेकर जा रही है आशी के लिए। मिथिला उससे पूछती है कि क्यों, गीज़र नहीं चल रहा है क्या। फिर वो सोचती है वहाँ चाल में तो गीज़र होगा नहीं, मेरी गलती है, क्षमा चाहती हूँ। इतनी सुबह सुबह उठकर सबके बारे में सोचना अच्छी बात है, पर अब तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सबके कमरे में गीज़र है। गोपिका कहती है हमारे घर में मैं सबके लिए एक साथ ही पानी गर्म कर देती थी। मिथिला गोपिका से कहती है तुम दीपक प्रज्वलित करो। गोपिका कहती है इतने सालों से तो आप कर रही हो। तो मिथिला कहेगी कि हाँ करती थी, पर अब ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ। गोपिका दीपक प्रज्वलित कर देती है। मुझे पूरा यकीन है हम दोनों की सोच एक ही होगी। और दूसरी बात वो कहने ही वाली होती है, पर बहुत तेज़ अलार्म रिंग की आवाज़ें आने लगती हैं। सब उठ जाते हैं। यह आवाज़ आशी के कमरे से आती है। मिथिला, गोपिका, मीनल वहां पहुंचते हैं और देखते हैं आशी सो रही है। गोपिका उसे उठाने की कोशिश करती है, पर आशी उस पर अजीब तरह खिसियाकर कहती है कि जा अलार्म बंद कर। पर मिथिला गुस्से में कहती है कि बस, ये कैसी बदतमीज़ी है, अपनी जेठानी से इस तरह बात करते हैं और तुम घोड़े गधे बेचकर सो रही हो, ये सब क्या है आशी बहू। मीनल कहती है कि आशी थक गई होगी, पर मिथिला बोलती है कि गोपिका का भी तो विवाह हुआ है और विवाह के बाद कुछ अनुशासन का पालन तो करना ही होता है। तभी चिराग आता है और कहता है सॉरी, मैं नहा रहा था इसलिए अलार्म बंद नहीं कर पाया। मिथिला आशी से कहती है अगर नींद पूरी हो गई हो तो तैयार होकर नीचे आ जाओ, मुझे एक आवश्यक सूचना देनी है। अंडरस्टूड छे। दोनों नीचे आती हैं। मिथिला और मीनल गोपिका और आशी को नेकलेस सेट देते हैं। गोपिका पूछती है कि ये सब क्यों। मिथिला उसे बताती है कि आज मेरी दोनों बहुओं की मुंह दिखाई है। शहर के नामी लोग, अखबार वाले, मीडिया वाले, सबकी नज़रें तुम दोनों पर होंगी। गोपिका बहू, हमारे समय में नई बहू को घूंघट पहनाकर बिठा दिया जाता था, पर तुम दोनों आज के ज़माने की हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बड़ी बहू होने के नाते तुम सबका स्वागत करो। आशी सोचती है कि सबके सामने ये गवार गोपिका मेरा परिचय देगी। मिथिला गोपिका को एक लिफाफा देती है जिसमें कागज़ होगा। वो कहती है कि शाम में जब मेहमान आएंगे तो तुम्हें क्या बोलना है ये इसमें गुजराती में लिखा है, लेकिन तुम्हें अंग्रेजी में बोलना है। आशी खुश होती है क्योंकि गोपिका को तो अंग्रेजी आती नहीं है और गोपिका टेंशन में आ जाती है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि गोपिका अंग्रेजी में परिचय दे पाएगी या नहीं। तो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।